हेलो फ्यूचर मेडिकोज एंड अचीवर्स। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज चल रहा है ये नीट 2026 के लिए ये सीरीज कंटिन्यू है। इस सीरीज में आपको क्या मिल रहा है? तो नीट में जो पीवाईक्यू ऑलरेडी आपके बहुत सारे बुक से आपके पास अवेलेबल होंगे, यानी कि जो नीट में पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, हम बस उसको आपसे आपके सामने रिलेट कर दे रहे हैं। ताकि इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो नीट का पीवाईक्यू होता है, जो नीट का क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड का एक ही मतलब है कि सेम कंसेप्ट रिपीट का होएगा। पीवाईक्यू बेस्ड का मतलब होता है सेम कंसेप्ट रिपीट होगा। सेम कंसेप्ट रिपीट कितना परसेंट? तो 70 से 80% सेम कंसेप्ट, यानी कि 70 से 80% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। तो हम क्यों ना अभी से लेके, क्यों ना अभी अभी देखो जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, क्यों ना अभी से लेके एग्जाम तक, अभी से लेके हम एग्जाम तक जितने भी बायोलॉजी, जितने भी फिजिक्स, जितने भी केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू बुक में हैं, सारे क्वेश्चन जिस भी कंसेप्ट से पूछा गया है, क्यों ना हम सबसे पहले उन सारे कंसेप्ट को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीका से तैयार कर लें। ताकि 70 से 80% क्वेश्चन मेरे पूरा सब्जेक्ट में तो मेरा अपना रहेगा ना, यानी कि सिलेक्शन का बहुत सिलेक्शन का जो नजदीकता है ना, सिलेक्शन के बहुत नजदीक आप पहुंच जाओगे, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है देखो, 2021 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं। 2021 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जेनेरा लाइक सेला जिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज। आपसे बोला गया कि जेनेरा, जो जेनेरा कौन कौन, सेला जिनेला नाम का जेनेरा, यानी कि ये जीनस, जेनेरा बोले तो जीनस बोल रहा है। आप दो चीज पढ़े होंगे, जीनस और स्पेसीज। तो यहाँ जो बात चल रहा है जीनस का बात चल रहा है। जीनस किसका? तो सेला जिनेला जीनस और साल्विनिया जीनस जो है ना, वो दो काइंड यानी कि दो प्रकार का स्पोर बनाता है। वैसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले इस ये कहाँ एनसीईआरटी में है, उसको देखते हैं। तो जब आप अच्छे से यहाँ देखोगे, तो जब आप एनसीईआरटी की इस पेज में नहीं है, टेरिडोफाइटा की इस पेज में नहीं है, मैं अभी देख लिया हूँ। आप जब यहाँ देखोगे, थोड़ा उल्टा हो गया भाई अरेंज करने में। तो जब आप इसको देखोगे एनसीईआरटी के टेरिडोफाइटा वाला पैराग्राफ का जो सेकंड पैराग्राफ है, कहाँ ये जो हम देख रहे हैं ना, ये टेरिडोफाइटा में है। ये टेरिडोफाइटा वाला पैराग्राफ देख रहे हैं, जो टेरिडोफाइटा का सेकंड पेज में जो पैराग्राफ है ना, उसको देख रहे हैं। तो जब आप इसमें देखोगे तो क्लियर लिखा है जेनेरा लाइक सेला जिनेला एंड साल्विनिया which produce two kind of spore। मैक्रो, मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर, यानी कि सेला जिनेला और साल्विनिया है, दो प्रकार का स्पोर बनाता है। एक होता है लार्ज यानी कि मैक्रो, एक होता है स्मॉल यानी कि माइक्रो। और इसको हम नाम दे देते हैं हेटेरोस्पोरस। क्या नाम दे देते हैं? हेटेरोस्पोरस। क्या इसी से आपका ये क्वेश्चन था क्या? बताओ तो यार, क्या नाम दे दीजिएगा? हेटेरोस्पोरस नाम दे दीजिएगा। एनसीईआरटी के पेज से आप रिलेट कर पाए क्या? अब हम यहाँ का पूरा कंसेप्ट, यहाँ का पूरा कंसेप्ट क्या है, उसको हम किस वे में अच्छे नोट्स के साथ एनसीईआरटी को समझ सके, उसके लिए हम अपने तरीका से आपके सामने नोट्स रख रहे हैं। इसको आप अच्छे से देखेंगे, सभी बच्चे इसको अच्छे से देखेंगे और नोट्स बना लेंगे। देखो क्लियर लिखा है एनसीईआरटी में कि इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा, यानी कि ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के केस में सभी के सभी स्पोर जो होते हैं ना, सभी के सभी स्पोर सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। सभी के सभी स्पोर मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के केस में क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर स्पोर होंगे सभी के सभी, सिमिलर है इसीलिए होमोस्पोरस इसको नाम दे दिया जाएगा। यानी कि मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस कैटेगरी के होंगे। होमो मतलब सेम, होमो मतलब एक जैसा, होमो मतलब सेम, स्पोरस का मतलब स्पोर, यानी कि ऑल स्पोर सिमिलर होंगे, उसको हम बोल देंगे होमो स्पोरस। बस आपको याद रखना है दो ही जीनस के बारे में, दो ही जेनेरा के बारे में। एक का नाम है सेला जिनेला, एक का नाम है साल्विनिया। सेला जिनेला और साल्विनिया ही ऐसा दो जेनेरा है जो दो काइंड के स्पोर, यानी कि दो प्रकार का स्पोर प्रोड्यूस करता है। दो प्रकार का स्पोर प्रोड्यूस करता है, दो प्रकार का स्पोर, यानी कि दो अलग अलग प्रकार, इसीलिए इसको हेटेरो स्पोरस बोला गया है। हेटेरो माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप, स्पोरस माने स्पोर। अब दो अलग अलग प्रकार का स्पोर का नाम बताइए, तो एक का नाम हो जाएगा मैक्रो स्पोर्स, एक का नाम हो जाएगा मैक्रो स्पोर्स। मैक्रो मतलब MACRO मतलब लार्ज वाला स्पोर है, दूसरा हो जाएगा माइक्रो स्पोर मतलब स्मॉल स्पोर। हम यहाँ का ये पूरा कंसेप्ट याद कर लेते हैं, ताकि आपके 2026 नीट में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है
2026 नीट में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन है, स्ट्रोबिली कोन्स आर फाउंड इन। ध्यान से क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रोबिली कोन्स पाया कहाँ जाएगा। इतना सारा एग्जाम्पल है, इसको हम एनसीईआरटी के पेज से रिलेट करवाते हैं। देखो, जब आप यहाँ देखोगे तो लिखा है क्लियर इन सम केस स्पोरोफिल जो होता है ना, आप बस यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन देख लो, हम सबको समझा देंगे। यहाँ का पूरा कंसेप्ट हम नोट्स बना के समझा देंगे। देखो, इन सम केस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि स्पोरोफिल जो है ना, स्पोरोफिल फॉर्म करता है, बना सकता है। मे फॉर्म का मतलब स्पोरोफिल जो है बना सकता है। स्पोरोफिल हम अभी तुरंत समझाएंगे कि स्पेशल टाइप के लीफ को हम यहाँ पे स्पोरोफिल बोलते हैं। तो स्पोरोफिल जो है ना बना सकता है, स्पोरोफिल बना सकता है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम स्टोरोबिली बोल देंगे या कोन्स बोल देंगे। और ऐसा कहाँ होता है, तो सेलाजिनेला में हो सकता है या इक्विसेटम में हो सकता है। यानी कि स्पोरोफिल स्ट्रोबिली या कोन बना सकता है किसमें, सेलाजिनेला और इक्विसेटम में। अब इसको हम सबसे पहले आंसर इसका क्या हो जाएगा वो देख लो। तो स्टोरोबिली कोन किसमें पाया जाएगा, तो दो ही नाम पढ़े थे ना, एक नाम पढ़े थे सेलाजिनेला और दूसरा नाम पढ़े थे इक्विसेटम। क्या पढ़े थे, इक्वी सेटम। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है, सेलाजिनेला है नहीं, इक्विसेटम है। यानी कि 2020 पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन एनसीईआरटी के उस लाइन से बन जाएगा। अब हम वहां का पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं। जब आप देखोगे पूरा कंसेप्ट तो अच्छे से इसको समझिए। अब यहां से समझिएगा। देखो, लिव्स इन टेरिडोफाइटा। ध्यान से, टेरिडोफाइटा के केस में जो लीफ होगा ना, टेरिडोफाइटा के केस में जो भी लीफ होगा ना, लीफ, लिप्स, लिप्स माने पत्तियां, पत्ती, लीफ, लीफ का प्लूरल लिप्स। तो जो भी लिप्स होगा ना टेरिडोफाइटा में, दो टाइप के होंगे। एक होंगे स्मॉल स्मॉल टाइप का, दूसरा होगा लार्ज लार्ज टाइप का। यानी कि एक होगा स्मॉल, दूसरा होगा लार्ज। जो स्मॉल होगा इसी को हम माइक्रोफाइल्स बोलते हैं। जो स्मॉल होता है उसी को हम माइक्रोफाइल्स बोलते हैं, जो लार्ज होता है उसी को हम मैक्रोफाइल्स बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, टेरिडोफाइटा, जो टेरिडोफाइटा में जो लीफ है ना, दो टाइप के, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल वाले को माइक्रोफिल, कितना आदमी फिल भी बोलते हैं, हम भी फिल ही बोलते हैं। अभी धोखा से फाइल बोला गया था। स्मॉल वाला को माइक्रोफिल्स बोलते हैं, लार्ज वाला को मैक्रोफिल्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, याद रखने वाला बात है, बहुत अच्छे से याद भी रखिएगा कि टेरिडोफाइटा में जो छोटा लीफ होगा ना, छोटा लीफ होगा ना, यानी कि स्मॉल लीव्स, यानी कि जिसको माइक्रोफिल्स बोलते हो, वो सेलाजिनेला में होगा केवल। किसमें होगा, सेलाजिनेला में। ये एग्जांपल याद रखेंगे आप। और जो लार्ज वाला लीफ होगा ना, लार्ज जिसको माइक्रोफिल्स बोलते हैं, वो फॉर्म्स में होगा। ये भी एग्जांपल आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, यानी कि टेरिडोफाइटा में एक स्पोरोफाइट होगा कुछ। हम यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्पोरोफाइट के पास कौन होगा, एस्पोरेंजिया होगा। यानी कि स्पोरोफाइट एस्पोरेंजिया को अपने ऊपर रख रहा होगा। स्पोरोफाइट एस्पोरेंजिया को अपने ऊपर रख रहा होगा। अच्छा, एस्पोरेंजिया क्या चीज है, तो लिख लो। जिसके अंदर स्पोर बने उसको हम एस्पोरेंजिया बोलेंगे। जिस जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बने, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बने। जैसे देखो यार, हम लोग चाय बनाते हैं तो एक बर्तन में बनाते हैं ना, इसी प्रकार से स्पोर जिस बर्तन में बनेगा उसको स्पोरेंजिया बोलेंगे। जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बने उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देंगे, स्पोरेंजिया। तो स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया होता है। और स्पोरेंजिया जो है ना, स्पेशल टाइप का लीफ जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, उससे जुड़ा होता है। यानी कि स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजिया से स्पोरोफिल जुड़ल रहता है। स्पोरोफिल जुड़ा हुआ रहता है। स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल लीफ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन सम केस, कुछ केसों में ये जो स्पोरोफिल जिसको हम स्पेशल लीफ बोले हैं, जिसको हम स्पेशल लीफ बोले हैं, ये जो स्पोरोफिल है जिसको हम स्पेशल लीफ बोले हैं, वो कॉम्पैक्ट, अलग प्रकार के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स। और ऐसा कुछ केस का एग्जांपल है सेलाजिनेला और इक्विसेटम। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2020 नीट में। अब देखो, इन स्पोर मदर सेल, अब होता है टेरिडोफाइटा में एक चीज, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में स्पोरेंजिया स्पोर बनाता है मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। स्पोर मदर सेल के अंदर, स्पोर मदर सेल में स्पोरेंजिया जो है स्पोर बनाता है मियोसिस के द्वारा। बस इतनी सी कंसेप्ट यहाँ पे थी। आप सभी बच्चे से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए।
नीट डे बाय डे नजदीक आते जा रहा है, तो आप अपना पढ़ाई को भी इसी प्रकार से बहुत बढ़िया तरीका से करते रहिए। विद्यासागर क्लास पढ़ता यूट्यूब चैनल पे जिन बच्चों को नीट के थ्रू नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करना है, जिन बच्चों को एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना है, जिन बच्चों को एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, उन सारे भाइयों बहनों को एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, उन सारे भाइयों बहनों को यहाँ पे जिनको बीसीसी बिहार के बच्चे हैं और बीसीसी के थ्रू अगर नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन करना है, या चाहे किसी भी स्टेट के बच्चे अपने अपने स्टेट के रेस्पेक्टिव नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड अगर एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फ्री क्लास, एकदम फ्री कंसेप्ट वाली क्लास, फ्री कंसेप्ट वाली क्लास यहाँ चलाया जाएगा। फ्री कंसेप्ट, अरे यार ये क्या हुआ, फ्री कंसेप्ट वाली क्लास यहाँ पे होगा। फ्री कंसेप्ट वाली क्लास के साथ साथ बहुत जल्द, वेरी सुन आप सभी बच्चों के साथ मैं लाइव मिलूंगा। लाइव में हर एक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा हर एक दिन बाबू, बहुत जल्दी, वेरी सुन। अभी फिलहाल फ्री कंसेप्ट वाली क्लास चलेगा, यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा फिजिक्स का भी, पूरा कंसेप्ट मिलेगा केमिस्ट्री का भी, पूरा कंसेप्ट मिलेगा बायोलॉजी का भी। ये सब अब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाना है, बहुत ही जल्दी। भाई विद्यासागर क्लास पटना पे जो भी बच्चा नए जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर करिए। और इस जो भी अभी हम पढ़े हैं, इसका इसका आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप चले जाना इसी यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक पे आप टेलीग्राम के लिंक से ग्रुप में आ जाना। आपको वहां पे इस वीडियो का या हर एक वीडियो का पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं बाबू, राधे राधे, पढ़ाई करते रहिए मेरे फ्यूचर मेडिकोज एंड अचीवर्स, आप सभी नीट 2026 में सिलेक्ट हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।